क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वह होता नहीं? या कभी किसी इंसान के पास जाकर ही आपको ऊर्जा का झटका सा लगा हो, या किसी के साथ होते ही भीतर शांति का अनुभव हुआ हो? ये सिर्फ बातें नहीं, यह ऑरा है, आपकी आत्मा की कंपनशील शक्ति। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इच्छा पूरी कैसे होती है ऑरा की शक्ति से, बिना बोले, बिना भागे, बस अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड को आदेश देकर। ऑरा यानी वो सूक्ष्म प्रकाश मंडल जो हर जीव के चारों ओर होता है। विज्ञान कहता है ऑरा एक बायो मैग्नेटिक फील्ड है जो आपके नर्वस सिस्टम और भावनाओं से निकलता है। आध्यात्म कहता है ऑरा आत्मा का प्रकाश है जो आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। ऑरा किसी शब्द की तरह नहीं, ये एक तरंग है, फ्रीक्वेंसी। आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, और ऑरा उस सोच और भावना को रूपांतरित करके ब्रह्मांड में भेजता है। आप जो चाहते हैं वो आपको क्यों नहीं मिलता? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये हर उस आत्मा का सवाल है जो इस ब्रह्मांड से कुछ मांगती है। हम सोचते हैं कि हमने प्रार्थना की, कल्पना की, शब्द बोले, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सोचते हैं, लेकिन आपकी ऑरा जो आपकी चेतना की तरंग है वो कुछ और कहती है। ऑरा क्या कहती है? ऑरा यानी आपके चारों ओर की ऊर्जा ब्रह्मांड से सीधे संवाद करती है। आपके मन में जो चल रहा है, आपके शरीर में जो कंपन हो रहा है, आपके हृदय में जो भाव हैं, ऑरा वही सब ब्रह्मांड को भेजती है। आपका मस्तिष्क कहे मुझे धन चाहिए, लेकिन ऑरा बोले मुझे डर है, मैं गरीब हूं, मैं अयोग्य हूं, तो ब्रह्मांड क्या सुनेगा? इस आत्मा को गरीबी चाहिए। ब्रह्मांड शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो ऊर्जा की तरंगों को पढ़ता है। ब्रह्म सूत्र। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को नहीं, आपकी ऊर्जा की आवृत्तियों को पूरा करता है। आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप पूरी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ कुछ मांगते हैं और उसके बारे में बार बार सकारात्मक कल्पना करते हैं, तब अचानक चीजें बदलने लगती हैं। लेकिन जब आप डर, जल्दबाजी या चिंता से कोई इच्छा प्रकट करते हैं तो रास्ते बंद होने लगते हैं। तो इच्छा पूरी कैसे होती है? इच्छा की पूर्ति 3 स्तरों पर होती है। 1. विचार, थॉट। सबसे पहले आप कोई कल्पना करते हैं, कोई विचार, मुझे एक घर चाहिए, मैं एक सफल इंसान बनना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ सोच लेना ही काफी नहीं है। 2. भावना, फीलिंग। अब उस विचार के साथ जुड़ती है भावना। क्या आप उस घर की कल्पना करते समय आभार, शांति और भरोसे से भरते हैं, या फिर डर, अधीरता और शक से? ऑरा सिर्फ विचार नहीं पकड़ती, वो भावना की फ्रीक्वेंसी पकड़ती है। 3. विश्वास और कंपन, वाइब्रेशन। जब भावना स्थिर हो जाती है तो वह कंपन बन जाती है, और वही कंपन आपकी ऑरा से निकलकर ब्रह्मांड तक पहुंचता है। अगर यह कंपन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मेल खाता है तो ब्रह्मांड उसे सत्य मान लेता है। यही है इच्छा पूर्ति का रहस्य। आपको ब्रह्मांड को कहना नहीं, महसूस कराना होता है। आपको बोलना नहीं, कंपन करना होता है। एक सरल उदाहरण, कोई बच्चा सोचता है मुझे मां चाहिए, लेकिन वो ना रोता है, ना पुकारता है, तो मां तक संदेश नहीं पहुंचता। दूसरा बच्चा रोता है, तड़पता है, कंपन करता है, और बिना शब्दों के मां दौड़ी चली आती है। ब्रह्मांड भी वैसा ही है। वो तब आता है जब आपकी आत्मा आपकी ऑरा से पुकारती है। अब प्रश्न है, कैसे पता चले कि ऑरा सही कंपन कर रही है? जब आप इच्छा को सोचें और साथ में आपको लगे मैं शांत हूं, मुझे भरोसा है, मैं धन्य महसूस करता हूं, जैसे यह पहले से मेरे पास है, तो समझिए आपकी ऑरा उस इच्छा की फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही है। लेकिन अगर आपको लगे पता नहीं होगा या नहीं, मुझसे नहीं होगा, सब कुछ उल्टा चल रहा है, तो ऑरा गलत संकेत भेज रही है। इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करें? 1. विजुअलाइजेशन करें। हर रोज आंख बंद कर अपनी इच्छा पूरी होते हुए कल्पना करें। देखें, महसूस करें, सुने जैसे वो सच हो चुका है। 2. भावना से जुड़ें। कल्पना करें कि वो चीज मिल चुकी है और आप कितने आनंद में हैं। भावना में डूब जाएं। 3. एफर्मेशन बोलें, जैसे ब्रह्मांड मेरी इच्छाओं को सुन रहा है,
जो मैं चाहता हूं वह मेरे पास आ रहा है। चार्थ, ऑरा को शुद्ध रखें। ध्यान, मौन, सकारात्मक संगत, प्रकृति में चलना, प्रेम और आभार के भाव में रहना, ये सब ऑरा को ऊर्जावान बनाते हैं। जब ऑरा ब्रह्मांड की तरंगों से एक हो जाती है तो इच्छा कोई सपना नहीं रह जाती, वह यथार्थ बन जाती है। ऑरा और इच्छा पूर्ति के 3 ब्रह्म नियम। पहला नियम, फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट, ऊर्जा का मेल। ब्रह्मांड एक बहुत ही संवेदनशील तरंगों का समुद्र है। यह हमारी ऑरा यानी ऊर्जा क्षेत्र की तरंगों को हर पल पढ़ रहा है। आपने कुछ मांगा, चलिए मान लीजिए आपने प्रेम मांगा, लेकिन आपके भीतर भय है, अकेले छूट जाने का डर, धोखा खा जाने की आशंका, या फिर आप धन चाहते हैं लेकिन भीतर एक भाव है कि मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होता, मेरे भाग्य में कम ही लिखा है। तो ब्रह्मांड किसे सुनेगा? आपके शब्दों को नहीं, आपकी ऑरा को, क्योंकि ऑरा ही वह कंपन है जो ब्रह्मांड को आदेश देती है। ऑरा ही असली भाषा है जो शब्दों से परे है। आपका बोलना कुछ और हो सकता है, लेकिन आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा अगर उसी पुराने डर, कमी या अस्थिरता पर टिकी है तो ब्रह्मांड वही भेजेगा, डर, कमी और अस्थिरता। तो पहला नियम यही है, आपके भीतर जो ऊर्जा चल रही है वही वास्तविक कमांड है। इच्छा वही पूरी होती है जो ऑरा की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती हो। अब चलिए दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम, क्लैरिटी ऑफ वाइब्रेशन, स्पष्टता का नियम। ब्रह्मांड कोई उलझी हुई, बिखरी हुई तरंगों को नहीं समझता, उसे चाहिए स्पष्टता, स्थिरता, विश्वास। आप कुछ मांगते हैं लेकिन खुद ही अपने मन में कहते हैं, क्या सच में मिलेगा? क्या मेरे लिए संभव है? क्या मैं योग्य हूं? यह आत्म संदेह आपकी वाइब्रेशन को धुंधला कर देता है। ऑरा भ्रमित हो जाती है, और जब ऑरा भ्रमित होती है तो ब्रह्मांड रुक जाता है। कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ तैयार है, फिर भी कुछ होता नहीं, क्योंकि ऑरा रुक रही होती है भ्रम, भय और द्वंद्व की वजह से। इसलिए यह नियम कहता है, जितनी आपकी इच्छा स्पष्ट होगी, जितना आपका ऑरा स्थिर और शांत होगा, उतनी ही तेजी से ब्रह्मांड उसका उत्तर देगा। यह नियम हमें सिखाता है, अपनी इच्छा के प्रति निश्चल विश्वास रखो, मन को स्थिर करो, ऑरा को क्लियर करो। और अब तीसरा और सबसे भावनात्मक नियम। तीसरा नियम, इमोशन इज मैग्नेट, भावना चुंबक है। ऑरा के पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति है और वह है भावना। आप सोचते हैं कि बस सोच लेने से काम हो जाएगा? नहीं, सोच बीज है, भावना जल है, और ऑरा वह हवा है जो उस बीज को ब्रह्मांड तक उड़ाकर ले जाती है। जब आप किसी इच्छा को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि पूरे दिल से महसूस करते हैं, तब ऑरा उसे मैग्नेटाइज करती है। जैसे किसी को गहराई से प्रेम करना, वो सिर्फ कहना नहीं होता बल्कि महसूस करना होता है, हर सांस में, हर धड़कन में। इच्छा भी तब पूरी होती है जब आप उसमें गहराई से डूब जाते हैं, जैसे वह अभी अभी घटित हो रही हो। अगर आप धन चाहते हैं तो उसकी भावना को अभी अनुभव करें, जैसे वह आपके जीवन में आ चुका है। कैसा लग रहा है? कौन सी आजादी मिल रही है? क्या बदल रहा है? अगर आप प्रेम चाहते हैं तो उसकी ऊर्जा को अभी अपने चारों ओर महसूस करें, जैसे वह आपको घेर रही हो, जैसे आप पहले से उस प्रेम में डूबे हों। ऑरा वही आकर्षित करती है जिसे आप पूरे भाव से, पूरे यकीन से महसूस करते हैं। तो आज इन 3 ब्रह्म नियमों को अपने जीवन में उतारिए। 1, फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट, आपकी ऊर्जा की लय। 2, क्लैरिटी ऑफ वाइब्रेशन, आपके संकल्प की स्पष्टता। 3, इमोशन इज मैग्नेट, आपकी भावना की ताकत। ब्रह्मांड सिर्फ सुनता नहीं है, वो आपकी ऑरा को महसूस करता है, और जो ऑरा आदेश देती है, ब्रह्मांड वही पूरा करता है, बिल्कुल वैसे जैसे आपने अनुभव किया है, ना कि जैसे सिर्फ कहा है। अब आप खुद से पूछिए, क्या मेरी ऑरा वो बोल रही है जो मैं वास्तव में चाहता हूं? कमेंट करें। मेरी ऑरा ब्रह्मांड से सीधा संवाद कर रही है। और जुड़े रहिए यूनिवर्स चटना के साथ, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि ब्रह्मांड से संवाद करना सीखते हैं।